Information RTI में generally can be requested under two provision. One is section 4, the second is section 6. Section 4 is a proactive provision which means कि यहाँ पर आपको जनरली एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है. गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक डोमेन में डालेगी, मतलब वो अपने आप उसको सुयो मोटो पब्लिश करेगी और वो इन्फॉर्मेशन आप सिंपली ऑफिस में जाके ऑब्टेन कर सकते हैं. दैट इज सेक्शन 4. सेक्शन 4 की इन्फॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो, इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन जो उनके वर्किंग के बारे में, उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में, किसके कितनी तनख्वाह हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डायरेक्टरी, वो किस तरह का काम करते हैं, डिसीजन कितनी देर में लिए जाते हैं, ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन सेक्शन 4 में अवेलेबल है और इसके लिए आपको आरटीआई एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं होती. जब कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है तो आप सेक्शन 6 में आरटीआई एप्लीकेशन डालते हैं. सेक्शन 6 की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए डाल सकते हैं, पर जनरली आप लोगों की राय नहीं पूछ सकते. उसमें ये नहीं पूछ सकते कि आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं. इस तरह की आप ये दिस विल नॉट कम विद इन अ डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं, माइक्रोफिल्म्स मांग सकते हैं, किसी भी तरह का सैंपल मांग सकते हैं. इवन आप कोई बिल्डिंग बन रही है उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी सैंपल ले सकते हैं. वो सब इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में आता है. तो आप प्लेन पेपर पे आप क्या चाहते हैं वो लिख के आप वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं. जनरली इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कर देनी चाहिए. सेक्शन 6 के हिसाब से जो आप सेक्शन 6 में मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम 30 डेज के पीरियड में आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए. दिस इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट. कोई 2 दिन में देना चाहे या उसी समय देना चाहे तो वो बड़ी खुशी खुशी दे सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है. अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप सेक्शन 18 है जिसमें आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को अगर सेंटर का कोई मामला है, और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को अगर स्टेट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई मामला है. अगर आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है या उसमें कुछ गलत है या किसी और तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं तो आप सेक्शन 19 की कंप्लेन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं. सेक्शन 19 में आप 2 तरह की अपील कर सकते हैं. सबसे पहले आप उसी डिपार्टमेंट में जो उससे सीनियर अधिकारी होंगे, उनको अपीलेट अथॉरिटी डेजिग्नेट किया गया आरटीआई एक्ट में, आप उनके पास जाके एक सिंपल एक पेज में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, मैंने फ्ला इन्फॉर्मेशन मांगी थी, फ्ला इन्फॉर्मेशन डेफिशिएंट है इन पॉइंट्स पे. तो आप सेक्शन 19 की वहाँ पर उनको अपील कर सकते हैं. अगर वहाँ से भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो सेक्शन 19 की सेकंड अपील आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में आप कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए आपको क्रांतिवीर या धर्मयोद्धा होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका हक है. तो इसके लिए किसी को लड़ने की ज़रूरत आइडियली नहीं होनी चाहिए. सो ये इन्फॉर्मेशन आपको वैसे ही मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई आप किसी तरह का केस नहीं फाइल कर रहे हैं, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कागज़ मुझे चाहिए, ये कागज़ मुझे दे दें. और कागज़ देने में आप ही के पैसे से आप ही की सरकार जो चल रही है उसमें आप ही के कागज़ को नकल देने में जिसके लिए आप पैसे भी दे रहे हैं, किसी को कोई इतराज़ भी नहीं होना चाहिए. मैं उस पर आ रहा हूँ जी. आइडियली नहीं होना चाहिए, पर इतराज़ है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. आपके पैसे का कहीं दुरुपयोग हो रहा है, कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया जा रहा है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है. नाउ आरटीआई की डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन इतनी वाइड है कि इसमें कुछ भी बाहर नहीं रह जाता. इंफॉर्मेशन कि अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें क्या आता है, इट मीन्स, ये कहता है कि इट मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मीमो, ईमेल, ओपिनियंस, एडवाइजेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर्स, सैंपल, मॉडल, डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड इवन टू अ प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी. ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आता है, विच मीन्स आप इनमें से कुछ भी मांग सकते हैं. इसमें इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में लिखा है रिकॉर्ड. रिकॉर्ड को फर्दर डिफाइन किया है. रिकॉर्ड का मतलब है कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, कोई फैक्ट, किसी भी इमेज की रिप्रोडक्शन, कोई भी कंप्यूटर जनरेट मटेरियल, सारे का सारा रिकॉर्ड की डेफिनेशन में आता है. और राइट टू इंफॉर्मेशन में इंस्पेक्शन का राइट है. यू हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट any work, document or record, take notes, take certified sample of the material. So ये सारा कुछ right to information की definition में आता है. अगर आप टेक्निकली इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड और राइट टू इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखेंगे, कोई भी ऐसी सूचना या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसमें कवर्ड नहीं होती. हर तरह की इसमें
डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें कवर होता है। सेक्शन जो चीज़ें नहीं दी जाने वाली हैं या जो चीज़ें देश के लिए खतरा हो सकती हैं वो सेक्शन 8 में स्पेसिफिकली डिफाइंड है। अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो इसमें नहीं आती। पब्लिक अथॉरिटी कौन है जिनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? नंबर एक तो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे वो स्टेट के हैं चाहे सेंटर के हैं, वो सारे के सारे पब्लिक अथॉरिटी हैं। फिर कोई भी ऐसी एजेंसी जो सरकार से पैसा लेके चलती है वो भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है। फिर कोई भी ऐसी बॉडी जो सरकार ने नोटिफिकेशन से बनाई है या जिसमें सरकार की भागीदारी है, जिसको सरकार कंट्रोल करती है और जिसको पैसा देती है, वो सारी डेफिनेशंस भी, वो सारी जो एजेंसीज हैं वो भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है और वहाँ भी सूचना का अधिकार लागू होता है। इसके अलावा जो इवन जो एनजीओ हैं जो सरकार से पैसा लेती हैं, वो सारी के सारी एनजीओज भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है। उनसे भी आप सूचना मांग सकते हैं कोई भी, और वो भी उनको भी जवाब देना पड़ेगा। सेक्शन 4 का जो आप बोल रहे थे प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में हर पब्लिक अथॉरिटी को सारा रिकॉर्ड अपना प्रॉपरली कैटालॉग करना पड़ेगा, प्रॉपरली इंडेक्स करना पड़ेगा, और वो हर समय ऐसे रखना पड़ेगा कि उससे आरटीआई को बढ़ावा मिले और लोग आराम से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाएँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं पब्लिश करनी पड़ेंगी। आरटीआई सेक्शन 4(1)(b) के 17 मैनुअल्स हैं या 17 हेड्स हैं जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। 16 हेड स्पेसिफाइड हैं 17 हेड में, और उसमें लिखा है कि जो भी और इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी देना चाहे वो उसमें प्रोवाइड कर सकती है। तो जिसमें जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि किस तरह कौन कौन एम्प्लॉयज़ हैं, क्या काम है, कितनी देर में आपका काम होगा, प्रोसीजर क्या है, अगर आपने कोई काम करवाना है उसके लिए कितने चैनल्स हैं, ये सारे का सारा उनको सेक्शन 4(1)(b) के डिस्क्लोजर में बताना ज़रूरी है। अब आप फाइल कैसे करेंगे आरटीआई एप्लीकेशन? आरटीआई एप्लीकेशन आप इंग्लिश, हिंदी या जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आप फाइल कर सकते हैं। प्लेन पेपर पे कर सकते हैं और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी फाइल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब ईमेल से, फैक्स से भी आप जनरली कर सकते हैं। पर इसमें एक प्रोवाइजो है कि आपको साथ में फ़ीस भी देनी पड़ेगी। तो जब आप ईमेल से भेजते हैं, अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवेज नहीं है इंडिया में आरटीआई के लिए, सो आप फीस नहीं दे पाते। तो इन अ वे ये थोड़ा सा राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है आपका, क्योंकि फ़ीस देने का प्रोविज़न इलेक्ट्रॉनिक मोड से अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। पर अदरवाइज प्रोविज़न है कि आप ईमेल से या फैक्स से भी आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पैसे पहुँचवा दें 10 रुपये जो फीस होती है आरटीआई की एप्लीकेशन के साथ, और साथ में आप बाय फैक्स या बाय ईमेल करें, तो टेक्निकली दे हैव टू रिप्लाई टू। ये एप्लीकेशन आप जो आरटीआई की है, ये एप्लीकेशन आप बना के आप वहाँ पर एड्रेस करेंगे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, जो स्टेट की बॉडीज़ हैं, और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ये अपॉइंटेड है। हर ऑफिस में एक सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा या एक स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन होगा स्टेट गवर्नमेंट में, और उनको असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट पीआईओज भी होंगे जो उनको असिस्ट करते हैं। इन द एब्सेंस के वो मेन सीपीआईओ नहीं है तो आप असिस्टेंट को दे सकते हैं एप्लीकेशन। इन एनी केस आप दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो सीपीआईओ या किसी तरह से सेंसरी डिसेबल्ड है तो सीपीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जितनी भी जो भी फैसिलिटी ज़रूरी हो वो प्रोवाइड करें। और अगर डिसेबल्ड है तो उसके लिए वो लिखेगा भी एप्लीकेशन, और जो कुछ भी उसको प्रोवाइड करने, जो कुछ भी ओरली वो व्यक्ति बताएगा उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। बाय लॉ दिस इज़ कंपल्सरी। ड्राफ्ट कैसे करेंगे? टेक्निकली कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने फॉर्मेट बना लिए हुए हैं। उन फॉर्मेट्स के हिसाब से उसमें आपको नाम, एड्रेस और क्वेश्चन बेसिकली पूछने हैं। उस फॉर्मेट में भी यही सब कुछ है। तो जो भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे यू विल एड्रेस इट टू पीआईओ। अगर आपको नहीं पता कि कौन है, आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन के टॉप पे लिखेंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और नीचे उसका आप डिपार्टमेंट का एड्रेस लिख देंगे। दैट इज़ गुड इनफ। इट विल रीच द पर्सन जिसके आप इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए? नंबर 1 आपका नाम, आपका पता, आप ईमेल आईडी भी इसमें डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर भी